तो नमस्कार प्यारे गुलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे गुलो, जैसा कि 3.2 के 15 से 16 तक के क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। देखिए, चलनी भी चाहिए मेरे दोस्त प्यारे गुलो, क्योंकि हमारे पास एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सपने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई जीपी सर। आइए आपके साथ आज आपकी क्लास में हम जुड़ चुके हैं और आज हम आपका टारगेट रखेंगे 90 प्लस का, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 गणित की तैयारी करना है। इसी के हिसाब से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि पिछली वीडियो में हमने थोड़ी सी माइक प्रॉब्लम में आने, मतलब माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है। आप लोग मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। ईयरफोन या ब्लूटूथ के माध्यम से आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो और भी अच्छे से आवाज़ इस बार क्लियर हो जाना चाहिए, हम कोशिश ही कर रहे हैं। तो हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या अब भी उसे, यदि a बराबर इतना तथा i बराबर इतना, तो a स्क्वायर के a माइनस 2i हो तो k का मान, यानी सिंपल एकदम हमसे कह रहा है k का वैल्यू। देखिए, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक बात बता दें कि k का कोई कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉरी बोर्ड एग्जाम में आने लायक होते हैं। तो आइए इनको फटाफट कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। हल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा हल होगा। हल में हमें सबसे पहले निकालना क्या है, हमें निकालना है a स्क्वायर बराबर में के a माइनस के 2i। जैसा कि आप यहाँ पर एक बात बड़े आराम से ध्यान से देख सकते हैं कि हमें यही चीज़ फाइंड करनी है। और हमारे पास a दे रखा है, i दे रखा है, बस हमें इस फॉर्मूले में जमा देना है। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा क्या, a स्क्वायर बराबर में, अच्छा ए स्क्वायर से पहले देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर करके दिया है और हमारे पास ए स्क्वायर का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि जो स्क्वायर हो। हाँ, हमारे पास ए का वैल्यू है, आई का है, लेकिन ए स्क्वायर नहीं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना। तो ए स्क्वायर निकालना हमने आपको काफ़ी वीडियो में सिखाया। ए स्क्वायर को क्या हम ए गुना ए लिख सकते हैं? आप कहेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हो। तो आइए, तो रसगुल्लो हमारे पास ए दिया है, ए स्क्वायर, ए हमारे पास दे दिया है 3 4 -2 ब्रैकेट, फिर आप भी लगाते हैं, हालांकि ब्रैकेट नहीं बोलते, 3 4 -2 ब्रैकेट या आप भी इनका कर देंगे फटाफट मल्टीप्लाई। तो आइए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन वाले भाई साहब का गुणा इन वाले भाई साहब के साथ, इन वाले भाई साहब के साथ। तो 3 तिया हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस के 4 दूना के 8, फिर इसका गुना यहाँ कर देंगे, 2 तिया माइनस के 6 और माइनस के प्लस 2 दूना के 4। इसके बाद इनका काम तो फिनिश कर दिया हमने। बारी आ गई इनका, 4 तिया हो जाएगा 12 और 4 तिया हो गया 12, 4 दूना की -8 और 4 दूना की -8 और माइनस प्लस के 4। ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर -1 8 4 12, जो कि हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4। ये हमने आपके सामने बड़े आसान और बड़े सिंपल भाषा में हमने ए स्क्वायर निकाल दिया। अब आप इस समीकरण में वैल्यू रख करके इनको बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए इनको हम यहाँ पर फाइनल आपके सामने हल करके दिखाते हैं। क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर बराबर में के ए माइनस के 2i हो गया। जैसा कि हमने ए स्क्वायर का वैल्यू अभी निकाला, कितना निकाला, -1 4 -2 -4 हमने निकाला। इसके बाद बराबर में के अपनी जगह, ए हमारे पास क्या है 3 4 -2 इसके बाद -2, आई हमारे पास दे दिया है तत्समक अवयव, ये हमारे पास हो गया आई। अब चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको बस फाइनल कैलकुलेट कर देनी है। इधर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा चले इसको ऐसा उतारते चलिए। हाँ, उतर गया। अब यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए। तो 3 के माइनस के 2 के माइनस के प्लस के 4 के माइनस के 2 के ये का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको यहाँ हम गुणा करते हैं, तो माइनस लगाकर 2 0 0 2, और अब इसको हम घटा देते हैं। तो माइनस का 1 4 2 अपनी जगह हो गया, और इसको अगर हम घटा देते हैं तो 3 के यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 के माइनस के 2 माइनस के 2 के माइनस के 0, 4 के माइनस के 0 माइनस के 2 के माइनस के 2,
अब हमें यहाँ से k का मान निकालना है, तो हम एक जगह से k का वैल्यू निकाल दे रहे हैं यहाँ से। आप चाहें तो सबसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक जगह से निकालेंगे। क्या, -1 बराबर 3k -k2 इधर कर देंगे, तो -k1 इधर आके +k2 बराबर में हो जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर में 3, जो कि हमारे पास k का वैल्यू आ जाएगा 1/3। ये हमारे पास हो गया k का वैल्यू, जो कि इन भाई साहब ने हमसे कहा था। आप कैलकुलेशन को देख सकते हैं, इन्होंने हमसे यही कहा था कि हमें k का मान निकालना है, और हमने जैसा कि देख लीजिए k का मान निकाल दिया। हमने इसको इसके बराबर करके निकाला। आप चाहें तो इसको यहाँ के बराबर, इसको यहाँ के बराबर, इसको यहाँ के बराबर करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे जैसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हमने एक तरीके से निकाल दिया। आप चाहें तो 3 और तरीके हैं आपके सामने, आप निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया। अगर सुन लो, अगर आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ आया, तो अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो तुरंत कर दीजिए। चलिए भाई फटाफट क्या करते हैं, हमारे पास 17 क्वेश्चन तो हो गया। आइए फटाफट 18 क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अगर कर दिए हैं, तो आइए फिर उसके लिए फटाफट हम क्या करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया है कुछ इस प्रकार का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होगा, और एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को, एक एक मीनिंग को समझते हुए चलेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा, यदि a बराबर इतना तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। ठीक है, सबसे पहला काम हम इधर को सिद्ध करते हैं, LHS लेके। LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, i + a। तो हमारे पास i क्या है, अब आप लोग समझ जाइए। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है तत्समक अवयव। तो यहाँ पर तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 0 0 1 हो जाएगा। इसके बाद अवयव प्लस a हमारे पास यहाँ दे रखा है 0 -k 10 α/2 + 10 α/2 0। अब इनको हमें क्या कर देनी है, हमें इनको जोड़ देनी है। तो इनको हम जोड़ देंगे, तो जब जैसे जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 में कोई चीज़ जोड़ेंगे तो फिर वही आ जाता है। इसके बाद इसको यहाँ जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, इसको वहाँ जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो हाँ, ये 1 आ जाएगा। यहाँ तक हमने इसको बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। इसके बाद लगे हाथ हम एक बात यहाँ पर और निकाल लेते हैं। वो क्या बात है कि i - a, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं RHS, i - a। तो जब हम i - a निकालेंगे तो 1 0 0 1, आपको शायद यहाँ दिखाई दे रहा होगा। माइनस करेंगे, फिर यही चीज़ बस जो जोड़ा वही घटाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0 - k 10 α/2 10 α/2 0। अब इनको हम घटा देते हैं भैया। तो जैसे घटाएंगे तो देखिए हमारे पास बनेगा क्या, एक में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ से घटेगा ही तो -k 10 α/2 हो जाएगा। यहाँ से घटेगा तो यहाँ से 0 में से हमने इसको घटाया, ठीक है। 0 में से ई घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 10 α/2, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक आप देख लीजिए, यही होगा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि 1 में से 0 घटाया तो 1 आ गया, और 0 में से माइनस के, अच्छा एक सेकंड, माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ई हट जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर -10 α/2 आ गया और यहाँ पर 1, ठीक है। इतना अगर आपने एक बात नोटिस कर लिया भैया, तो आप पहले इतने पार्ट को देख लीजिए, आ गया। अब हमें क्या कर देनी है, ये तो हमारे पास आ गया, इन दोनों का आपस में कर देनी मल्टीप्लाई। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हम इस वजह से सोच रहे हैं कुछ काम हम अपना यहाँ कर लें ताकि कुछ बेनिफिट मिले। जैसे कि हम यहाँ से RHS लिख रहे हैं, RHS। देखिए RHS में हमें यहाँ फाइंड क्या करनी है, i - a, इसके बाद मल्टीप्लाई में है cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस के sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। इसके बाद हम देखिए एक चीज़ अभी निकालें, i - a का वैल्यू हमने निकाला, i - a का वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1 10 α/2
माइनस के 10 अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा 1। इन वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया और इनको मैं यहाँ रख देता हूँ कॉस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब मैं क्या करता हूँ साथियों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पास जगह की शॉर्टेज हो जाएगी, तो मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर कोशिश करता हूँ थोड़ी सी जगह बनाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी अगर जगह बन जाती है हमारे पास तो शायद मैं इस क्वेश्चन को कहीं इसी बोर्ड पे ख़त्म कर दूंगा। तो अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई आ गई। देखिए मल्टीप्लाई जो आ गई, एक बात याद रखिएगा, मल्टीप्लाई तो हमें करना पड़ेगा, इसमें कोई शक या गुंजाइश वाली बात नहीं है। तो आइए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। बाकी अगर जगह नहीं रहेगा तो मैं हटा दूंगा। इस वाली लाइन का गुणा इस वाली लाइन के साथ कर देंगे, ठीक है, यही होगा ना। इस वाली लाइन का गुणा इस वाली लाइन के साथ हम कर देते हैं। तो ऐसा कुछ पॉइंट तो नहीं जो कि मिस हो रहा हो, चीज़ तो नहीं भूल रहा हूँ, सब सही है, कुछ भूल नहीं रहा, सब सही है भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 का गुणा कॉस में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको और ऊपर लिख देते हैं ना ताकि जगह बचा रहे। 1 का गुणा कॉस में करेंगे तो आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, और इसका यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस का 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। सेम बात इस वाले लाइन से काम फिनिश हो गया। इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करते हैं तो माइनस के साइन अल्फ़ा, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा इंटू में, ठीक है भैया। इसके बाद इसको कर देंगे क्लोज्ड, इनका भी काम हो गया फिनिश, ठीक है। इसके बाद अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन भाई साहब का गुणा जो है ना इन सभी से करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुणे वाला बात थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है। तो यहाँ करते हैं तो हम पहले लिखते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू, देखिए माइनस चल रहा है तो इस माइनस को मैं यहाँ ले लेता हूँ कि कॉस अल्फ़ा इंटू नहीं प्लस में कॉस अल्फ़ा नहीं कॉस अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस के साइन अल्फ़ा। जगह नहीं रहेगा तो हम मिटा देंगे चीज़ों को, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका यहाँ गुणा कर देंगे तो माइनस के यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा जो कि हमारे पास प्लस साइन, यानी कि साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2 और प्लस का कॉस अल्फ़ा। यहाँ तक हमने कर दिया। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इधर का कुछ पार्ट आपके सामने से मिटा दे रहा हूँ, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं यहाँ तक की कुछ पार्ट को हटाऊँगा क्योंकि हमें बोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मैं हटा रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया होगा। चलिए लास्ट में क्या आंसर बनता है हम उसको देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हम पूरा फिनिश कर देते हैं यहाँ तक, ताकि जगह हमें मिल सके पर्याप्त। देखिए सवाल करने में जगह पर्याप्त होना चाहिए तभी आनंद आता है। चलिए मैं इसको यहीं कंटिन्यू करता हूँ। मैं इस साइन को 10 को ना साइन और कॉस में बदल दे रहा हूँ फटाफट, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो मैं इसको यहीं कर दे रहा हूँ कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे कॉस अल्फ़ा बटे 2 और इंटू में साइन अल्फ़ा, ये पूरे की बटे साइन अल्फ़ा चल रहा है, माइनस साइन अल्फ़ा अपनी जगह प्लस क्या मैं इसको साइन अल्फ़ा बटे 2 अपान कॉस अल्फ़ा बटे 2। ये पूरा हमारा चल रहा है कॉस अल्फ़ा क्लोज्ड। एक लाइन और यहाँ पर लिखना है, एक लाइन और, माइनस के कॉस अल्फ़ा इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपान कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस के साइन अल्फ़ा। ठीक सेम प्रोसेस, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 अपान में कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस के कॉस अल्फ़ा। थोड़ी सी लंबा क्वेश्चन निकल गया बट कोई बात नहीं। यहाँ के बाद अब आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस पूरा की जगह हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, एलसीएम के लिए 1 लिख सकते हैं, और इस पूरे की जगह बटा है कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ज़रा आप एक बात यहाँ नोटिस करेंगे, इस पूरे की जगह कॉस अल्फ़ा क्या जगह एलसीएम हमारा, तो कॉस अल्फ़ा एलसीएम हो रहा है। तो साथियों कहाँ लिखें, जगह की बड़ी किल्लत लग रही है हमें,
जगह, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 एलसीएम हो गया हमारा। देखिए कॉस एक का कॉस, यानी हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ मैं लॉक कर देता हूँ। और कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस में यहाँ पर कॉस से कॉस कटेगा तो साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पर साइन अल्फ़ा पूरे की बटे चल रहा है। ये तो जगह की बड़ी शॉर्टेज हो रही है भाई, क्या किया जाए। इतना ज़्यादा जगह की शॉर्टेज है दोस्तों, क्या करें आप बताइए। मैं ऐसा करता हूँ, इनको भी हमें हटाना पड़ेगा। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। इधर वाले पार्ट की स्क्रीनशॉट फटाफट करिए, क्योंकि हम इसको हटाएंगे। चलिए हो गया होगा। देखिए मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास देखिए बोर्ड पे जगह बहुत कम है। मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बस अब देखिए यहाँ पर मैं फिर वही एलसीएम कॉस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2, और इधर देंगे तो हमारे पास माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू साइन कॉस बटे में, देखिए इधर से कॉस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा बाई 2 बीच में हमारे पास आ जाएगा प्लस का चिन्ह, इधर से इधर ही पूरा आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। मैं आपसे एक इजाज़त चाहता हूँ, क्या मैं इस वाली लाइन को भी मिटा सकता हूँ? जगह नहीं है तो मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट तो कर ही लिया है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आवश्यकता पड़ेगी हम चीज़ों को हटाते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इधर इसको ब्लॉक कर दे रहा हूँ। ठीक, सेम प्रोसेस भाई यहाँ पर चलाएँगे, वही प्रोसेस। यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बाई 2 एलसीएम हो गया, कॉस से कॉस कटा तो माइनस के कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस यहाँ भाग हो जाएगा तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। सेम प्रोसेस यहाँ कॉस अल्फ़ा बाई 2 इधर हो जाएगा, और यहाँ देखिए पूरा वही साइन अल्फ़ा इंटू कॉस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस के कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। इनको भी मैं हटा दे रहा हूँ, इनकी भी हमें ज़रूरत ख़त्म हो गई, क्योंकि आगे हमें आंसर लाने में ये लोग दिक्कत करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन गया। आप यहाँ एक बात नोटिस करेंगे तो साइन एक्स माइनस वाई का कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। देखिए हमारे पास जगह नहीं है भाई, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, यही फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फाइनल यहाँ बनेगा कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ अगर हम इसको इस वाले पार्ट को इधर, इस वाले पार्ट को उधर कर देते तो बन जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बाई 2, और इधर देखिए माइनस वाला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस के साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ सेम यही चीज़ एज इट इज़ आ जाएगा। ये फार्मूला में कोई अंतर नहीं है। अच्छा यहाँ ये भी चल रहा है ना, कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ भी चल रहा है, कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ भी चल रहा है, कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ भी चल रहा है, कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ भी चल रहा है। तो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए ना, क्या नोटिस करेंगे, इस पूरे से इस पूरे को हम कट गए। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, साइन बटे कॉस तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ फिर 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर कट पिट करके 1। तो दोस्तों देखिए हमने तो कुल मिटा दिया, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको एक एक फ्रंट पीछे ले जाके दिखाएं, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका ध्यान एकदम हमारे क्वेश्चन पे था, स्क्रीन पर था, तो आप एक एक शब्द और एक एक लाइन को ढंग से समझे होंगे। हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि आप ना समझ पाएँ। आई होप अगर आपकी बात समझ में ना आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें और तब एक एक पॉइंट को समझें, क्योंकि देखिए हमने हर एक चीज़ करते हुए भी हमारा यही आंसर एक आया था, जो कि हमने सेकंड वाला पार्ट किया था। इधर वाला हमने पार्ट जो किया था यही आया था जोड़ने पे। तो आई होप आप इसको मैच कर सकते हैं। यही है हमारा RHS, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रोसेस है। कुछ टीचर इसको T मान के करते हैं, कुछ टीचर इसको S मान करते हैं, अल्फ़ाबेट वाला कुछ भी मान के कर सकते हैं, लेकिन हमें ये तरीका बेहतरीन लगता है समझाने के थ्रू से, क्योंकि सिंपल होता है, फार्मूला लग जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे प्यार साथियों, अगर आपने
18 नंबर क्वेश्चन को समझ गए हैं तो फटाफट आइए क्या करते हैं, हम 19 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए प्यार साथियों, सबसे पहले तो एक बात आपको बता दूं कि जो हमने मार्कर यहाँ यूज किया है ब्लू मार्कर है, व्हाइट पेपर थोड़ा कम सही दिखाई देता है तो थोड़ा सा आप अरेंज कीजिएगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है, आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा है उससे कई ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार बांडों पर निवेश करना चाहता है, प्रथम बांड 5% तथा द्वितीय बांड 7% वार्षिक ब्याज पर प्राप्त होता है, आप व्युह गुणन का प्रयोग करके निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये को किस प्रकार बांटे की जिसमें व्यापार संघ को कुल प्राप्ति वार्षिक ब्याज 1800 2000। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन हम करवा देते हैं कि आप तुरंत कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ साधारण ब्याज के बारे में बात चली है। तो आप साधारण ब्याज के बारे में क्या जानते हैं, आप जानते हैं क्या? यहाँ से क्वेश्चन का हल हम स्टार्ट कर देंगे। साधारण ब्याज के बारे में आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर ब्याज बराबर लिख देते हैं हम सीधा। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में 100 कब रहता है? जब परसेंटेज हटाते हैं तो। लेकिन यहाँ हमें समय कह रहा है कि वार्षिक 1 वर्ष का हमें समय दिया है, तो ब्याज हमारे पास क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे दर समय 1 साल का लेंगे तो हमारे पास मूलधन गुणे दर हो जाएगा ब्याज बराबर। अब ज़रा ध्यान दीजिए, और जैसा कि हमें ब्याज बराबर दे रखा है, हमें ब्याज बराबर दे रखा कितना? 1800 हमें दे रखा है, और हमारे पास सूत्र, अब हमें मूलधन और दर हमें मानना पड़ेगा। ज़रा आप एक बात ध्यान से नोटिस कीजिए, कुल मूलधन हमारे पास 30,000 है। इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं, पहला दो भिन्न भिन्न है ना, तो पहले को हम मान लेते हैं कि x है, दूसरे को 30,000 माइनस एक्स। ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में पहला व्यक्ति x है, दूसरा 30,000 माइनस एक्स है। पहला व्यक्ति क्या कर रहा है? 5% निवेशित में अपना निवेश कर रहा है, दूसरा 7% पे अपना निवेश कर रहा है। तो ज़रा एक बात ध्यान दीजिए, ब्याज बराबर हमें दे रखा है, तो ब्याज तो हमें दे रखा कितना? ब्याज बराबर हम जानते हैं मूलधन गुणे दर। तो सपोज दैट ब्याज तो हमें 1800 दे दिया है, इसमें कोई संकट नहीं है, ठीक है। मूलधन गुणे दर, क्या हम इसको x 30,000 माइनस एक्स कर सकते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। देखिए, ऐसा इसलिए किया गया कि उस व्यक्ति को हमने मान लिया, पहला व्यक्ति x है, दूसरा व्यक्ति 30,000 माइनस एक्स है। सपोज दैट बस हमने केवल मान लिया। पहला अगर हमने पंक्ति लिया था, दूसरा हमें स्तंभ लेना होगा, जैसा कि इन्होंने दिया 5% और 10%। तो यहाँ पर क्या हमारे पास आने वाला है? मार्कर थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। तो मैं इसको 5% और 7% लिख रहा हूँ। क्या मैं इसको 5/100, क्या मैं इसको 7/100 लिख सकता हूँ? बताइएगा, लिख सकता हूँ। अब आराम से उसको गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करने की जो बारी आई, मैं इसको गुणा कर दे रहा हूँ भैया। हमारे पास जो फाइनल आएगा डिसीजन वो आ जाएगा 1800 बराबर x 30,000 माइनस एक्स। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5/100 और 7/100। अब इनका में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 बराबर यहाँ हो जाएगा 5x/100 7, इसका यहाँ गुणा करेंगे 7 30,000 माइनस के x बटा के 100। इसको फाइनल हम हल कर लेते हैं। तो इसको हम हल कर देते हैं। 18 अपनी जगह रह गया, 5x देखिए हमारे पास टोटल आ जाएगा 100 और 7 यहाँ 21,000, यानी कि 1 2 3 4 0 माइनस के 7x। इसको हम इधर भेज देंगे तो 1800 यहाँ पर आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 2x और प्लस 21 1 2 3 4, इसको इधर कर देंगे। या हम इसी को ऐसा करते हैं ना, हम इसको उधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो माइनस के 2x इधर आके प्लस के 2x 21 1 2 3 4 में से 18 1 2 3 4 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया? हमारे पास आने वाला क्या है, आप घटा लीजिए। हम इसको घटा लेते हैं तो घटाएंगे तो 2x बराबर यहाँ 18 थी निकाल, यहाँ 3 1 2 3 4 और x वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 4/2। काटोगे आप तो
15, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि हमारे पास x का मान आ गया 15, 1 2 3 हज़ार, 15,000। यानी हमने प्रथम निवेश, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं 5% की निवेश, 5% की जो निवेश था वो हमने निकाला कितना, 15,000। और दूसरा जो निवेश था 7% का जो निवेश था, कि जो निवेश किया जा रहा था वो कितना हो जाएगा, 30,000 में से 15,000 जाएगा। तो भी आप देखिए 30,000 माइनस के 15,000 जगह नहीं है, तो फाइनली भी आ जाएगा हमारे पास 15,000। यानी यही हमारे पास बना, जो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आप इसको 1 बाई 1 का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बारी आती है कि जब हमने पहला कर लिया तो दूसरा कैसे करेंगे। देखिए सब कुछ सेम रहेगा। आप जहां हमने ब्याज 1800 लिया ना, बस आपको यहाँ क्या रख देना, 2000, यहाँ 2000, यहाँ 2000, यहाँ 2000। इसके बाद आपको 2000 रख के इनको इधर ला के गुणा भाग करके फाइनल आंसर ला लेना है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर देनी है कि भाई मेरे दोस्त, इसका आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं तो इससे ही पता चलता है कि आप घर पे पढ़ रहे हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और हाँ, थोड़ा गर्मी लग रही है इसलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नावली के जितने भी 1-2 क्वेश्चन बचे हैं कवर कर लिया जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, मेरे छोटे भाई बहन, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।